हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। दोपहरी दौला। हाँ, और कैसे हैं आप लोग, बतलाइएगा जरूर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे और हमारा ब्लॉग देखते हैं तो आप लोगों को थैंक यू कहते हैं, और अगर पसंद आता है तो उसे आप लोग लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और हमारे जो नए फ्रेंड्स हैं वे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ, तो बार बार एक ही बात कहना पड़ता है कि जब ब्लॉग की शुरुआत हो जाती है तो धीरे धीरे काम होते रहता है। और हमारा जो ब्लॉग है वो थर्सडे एंड संडे को आता है, तो आप लोग देखिएगा जरूर। और चलिए, मैं ड्यूटी जाने के लिए रेडी हूँ। साहब की आज छुट्टी मना रहे हैं, अपना दिन है, तो गाड़ी तक छोड़ने जा रहे हैं, और इसी तरीके से भेंट मुलाकात होते रहेंगे, है ना। चलिए, तब तक आगे के लिए बने रहिए। तब तक आप लोग, साहब कह रहे हैं, बोल दीजिए। तब तक आगे तक बने रहिएगा, फिर आगे जो होगा उसको दिखाएंगे। हाँ, सिर कट रहा है, ठीक है ना। चलिए, साहब गाड़ी निकालने चले गए, तब तक मैं सोची आप लोगों को अपने फैमिली मेंबर से मिलवा दूं। तो कुत्ते भौंक रहे हैं, देखिए। गुड मॉर्निंग इसके साथ ही दोबारा, है ना। तो इस तरीके से मेरे बगिया में फूल खिले हुए हैं। थोड़ा एक नज़र बैक कैमरे से दिखला देती हूँ आप लोगों को। क्या अपने घर के प्लांटेशन से ही की थी, तो थोड़े छोटे छोटे हैं ये, लेकिन बड़े हैं। देखिए, इधर खिले हुए हैं, और ये मार्केट से लाई थी, बिल्कुल अच्छा क्वालिटी नहीं था। ये क्या बोलते हैं इसको, बरबीना। और ये देखिए गेंदे के फूल, इसमें कलियां आ गए हैं, है ना, गुलाब में। अभी तो गेंदे फूल की ही सीजन है। अरे कुत्ते तो इतने भौंक रहे हैं। ये भी मार्केट से लाई थी, इसका भी क्वालिटी अच्छा नहीं हुआ, देख रहे हैं ना। और ये सब अस्टर, ये सब हमारे फैमिली मेंबर है, बच्चों की तरह देखना पड़ता है। और ये बरगद का पेड़, और ये शो प्लांट और मनी प्लांट को कुछ इस तरीके से मैंने सजाया है। तो ये बरगद का पेड़ बड़ा ही खूबसूरत सा है, बोनसाई था। मेरी सास को रिटायरमेंट के समय वो लेकर के आई थी। और मैं ड्यूटी के लिए अब निकल रही हूँ, है ना। गिर जाऊंगी। पूरा माहौल बनाए हुए हैं क्रिसमस का। आप सबों को भी हैप्पी क्रिसमस, है ना। और ज़्यादा नहीं सुनाएंगे, नहीं तो क्या लग जाएगा, क्या लगता है, नया नया है। साहब छोड़ने जा रहे हैं, है ना। ठंड पड़ गई है, इसलिए जब साहब रहते हैं तो सुरक्षित ले जाते हैं, लेकिन बेटा को चलाने नहीं आता है, और फिलहाल बेटा तो है भी नहीं, है ना। चलिए, हाँ कुछ और हाँ, चमनप्राश बनाने का जो विधि बताए थे हम लोग। ठंडा का मौसम है ना। रोज एक बार सवेरे 1 चम्मच चमनप्राश बनाते हैं या खरीदते हैं तो खाइए, इससे इम्यूनिटी काफी बढ़ती है ना। आप लोगों के लिए संदेश है। हाँ, अभी तक हम लोग तो ठीक ठाक हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक ही रहेंगे। तो ये हमारा दिनचर्या है। हाँ, और पता नहीं कि आप लोगों को कैसा दिखाई पड़ रहा है। पूरा धुंध है, दिखाई तो पड़ ही रहा है, शायद आप लोगों को नजर आए, है ना। तो एक नजर दिखला देते हैं आप लोगों को बैक कैमरे से, समझ में आ जाएगा क्या। पहले तो आप अपने फ्रेंड्स लोगों से पूछे कि कितनों ने बनाने की कोशिश की है च्यवनप्राश। हाँ, तो बनाइए जरूर, खाइए जरूर, खिलाइए जरूर। देखिए, ये मैं दिखलाने की कोशिश कर रही हूँ कि कितना, मतलब कि धुंधला धुंधला लग रहा है ना।
बस में मैं बैठी हूँ और ये पूरे बस अभी खाली है ना। कुछ लुक्स ऐसे हैं, केबिन में हूँ, बिल्कुल बस खाली है। और ये कुछ बस स्टैंड के नज़ारे हैं। क्या हुआ? कोई काम नहीं कर दिया। शाम हो गई है। जिस तरीके से कि आप लोग सुने कि शाम हो गई है, तो हाँ, मैं ड्यूटी से वापस आ चुकी थी और इनका तो छुट्टी था। तो शाम के वक्त चाय के साथ हम लोग एक दूसरे से मिले, है ना। और ये मोमोज़ लेते आए हुए थे, तो उसी का आनंद लेते हुए हम लोग एक दूसरे से दिन भर की जो रूटीन थी वही बात कर रहे हैं। और मुझे लगता है हर परिवार में शायद ऐसा ही होता होगा। और हस्बैंड मुझे बतला रहे हैं कि नीचे एक अंकल थे, उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, तो उन्हीं के बारे वो बतला रहे हैं। और दूसरे दिन मतलब कि जब मैं एडिट कर रही हूँ, तो आज के दिन डेट पे अंकल हम लोगों के बीच में नहीं रहे। उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, है ना। तो उनकी आत्मा शांति के लिए भी थोड़ा आप लोग प्रार्थना कीजिएगा कि इस पवित्र महीना में ईश्वर उन्हें अपने राज्य में अनंत शांति प्रदान करे, है ना। तो चलिए फिर इसी तरीके से हम लोग मिलते जुलते रहेंगे। मुझे लगता है हर परिवार में इसी तरह से मेल मिलाप के साथ रहना चाहिए, है ना। क्योंकि दिन भर तो अपना अपना लोग भागम भागा की ज़िंदगी में रहते हैं, लेकिन शाम के वक्त जब मिलते हैं तो एक साथ बैठ करके प्रभु को याद करें और एक साथ मिल बैठ करके बातचीत ज़रूर से ज़रूर करें। देखिए, ड्यूटी से ये सारा बाजार करते हुए आए। और क्या काम कर रहे हैं आप? जल्दी बोलिए। साग चुने। ये देखिए सरसों साग लाया था। बोलिए। चेहरा आपका छिप रहा है। हाँ। ये सरसों साग लाए हैं। हाँ। और इसको चून करके भी रखे हैं, है ना। और धनिया पत्ती है, प्याज है, टमाटर है और मर्चा। मुझे लगता है जितने जॉब वाले हैं सबकी यही दुर्गति है ना, कि ड्यूटी करते आइए और बाजार सब्जी लेते आइए, है ना। हम लोग साग सब्जी ले आए तो बतलाइएगा कितनों को ऐसा काम करना पड़ता है। चलिए फिर मिलते रहते हैं। आज तो सुबह का रूटीन दिखलाए ही थे और ये शाम का रूटीन है, इसके पहले भी दिखलाया है। चाय वाय पिए, दोनों थोड़ा गपशप किए। ये सब जिंदगी का एक अहम हिस्सा है ना, क्या। तो चलिए अब रात्रि पहर का भोजन की तैयारी करते हैं और कुछ मेरा ब्लॉग का एडिटिंग बाकी है, तो उसे मैं देखती हूँ। तो जिस तरीके से मैं बोली थी कि अब शाम का खाना बनाने जा रहे थे, तो खाना वगैरह हो गया और हम लोग खाना वगैरह खा भी लिए हैं, है ना। तो ब्लॉग का तो अंत नहीं कर पाए थे, सोचे अब इस बहाने आप लोगों से दोबारा हम लोग मिल ले। और कहना है कि यदि आप लोगों को हमारा ब्लॉग पसंद आता है तो आप लोग उसे लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा। और जो नए व्यूअर्स हैं वे सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। हाँ। चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में कुछ नए अंदाज के साथ, नए कंटेंट के साथ, नए लोगों के साथ, नए जगह के साथ। हाँ, क्योंकि ये पर्व त्योहार का महीना है तो कुछ तो नया नया होने वाला जरूर है। और तब तक के लिए आप सबों को गुड नाइट, क्योंकि रात हो गई है इसलिए गुड नाइट, दौमा खा और बाय बाय। बाय बाय।